स्कूटी वाली बहू। रचना पूरे कानपुर में अपनी स्कूटी लेकर दौड़ती भागती। वो छोटे छोटे काम के लिए भी स्कूटी निकाल लेती। अरे क्या है रचना, बगल वाली दुकान तक ही तो जाना है। अरे अभी स्कूटी में एक एक्सीलेटर देगी तो स्कूटी दुकान पहुंच जाएगी। अरे ऐसी ही ले आना बेटा। लोग क्या कहेंगे माँ कि इनके घर में 1 किलो चीनी आती है। समझो माँ, मैं धीरे से चीनी लेकर डिक्की में रख लूंगी और घर के अंदर दे दूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। देख बेटा, वो तो पापा की तनख्वाह देर से आ रही है तभी, नहीं तो हम एक ही बार में राशन भर लेते हैं ना। वैसे भी रचना, हम किसी को दिखाने के लिए तो नहीं जीते हैं। पता है पापा, मेरे पूरे सर्कल में किसी के पास स्कूटी नहीं है। सब पैदल या फिर साइकिल में कॉलेज जाती हैं। रचना के माता पिता उसकी हर बात पर स्कूटी की बात से परेशान थे। खैर, रचना की शादी हो जाती है और साथ में दहेज में जाती है स्कूटी। शादी के बाद पति राघव कहता है, रचना तैयार हो जाओ, शादी के बाद पहली बार हम दोनों मंदिर जा रहे हैं। वो क्या है ना, मोहल्ला देखेगा कि नई नई दुल्हन जा रही है। अच्छा, मैं सूट पहन लेती हूँ, चुन्नी का घूंघट ले लूंगी, ठीक है ना? अरे देख बहू, ये पुराने जमाने के रीति रिवाज यहाँ नहीं चलेंगे। बेटी है, बेटी की तरह बाहर निकल। किसी की बहू सर पर पल्ला नहीं लेती तो मेरी बहू क्यों ले? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर तो राघव, मैं अभी तैयार होकर आई। और हाँ, मैं बाइक निकालता हूँ गली से बाहर। बाइक? अरे बाइक क्यों, मेरी स्कूटी है ना, गली से बिठाकर निकालती हूँ मैं, देखना सर्र करके। अरे नहीं नहीं रचना, कैसी बात कर रही हो? सबके सामने मैं कैसे वो? अरे बस करो ना, देखो माँ ने अभी अभी तो कहा बेटी की तरह रहना। मायके में तो समझ लो मैं 10 कदम भी नहीं चलती थी, फिर कैसे सोच लिया आपने कि मैं गली के बाहर निकल जाऊंगी, वो भी पैदल। बस अब क्या था, नई नई बहू पति को स्कूटी में पीछे बिठाकर स्कूटी से बाहर निकलती है कि पड़ोसन बोल पड़ती है। अरे देखो देखो, पिच्चू की अम्मा का लड़का कैसे मेहरारू के पीछे बैठकर जा रहा है। अरे ना शर्म ना लिहाज रह गया है। कानपुर का अपना मोहल्ला तो दिल्ली का कनॉट प्लेस लग रहा है। एडवांस हो गई है ना पिच्चू की अम्मा, दहेज में मोटरसाइकिल भी ली है और स्कूटी भी। स्कूटी तो बहू ऐसे चला रही है जैसे कि हवाई जहाज। राघव समझता तो है कि उन लोगों के मोहल्ले में जहाँ बहू सर पर पल्ला लेकर निकलती है, वहाँ ऐसे बीवी के पीछे बैठकर वो निकलेगा तो लोग तो उसके बारे में बातें करेंगे ही। लेकिन देखो ना, कितना अच्छा लग रहा है। पता है, मेरी तो किस्मत ही खुल गई कि मेरी शादी आपसे हुई। आप जैसे लड़के के साथ शादी करके मैं तो धन्य हो गई। इतनी आजाद तो मैं शादी से पहले भी नहीं थी। राघव भी सोचता है, कोई लड़की इतनी खुश है तो उसकी खुशी के लिए इतना तो किया ही जा सकता है। अगले रोज, अरे मैं जरा पार्क तक जा रहा हूँ, योगा किए काफी वक्त हो गया है। पिताजी, मैं ना आपको पार्क तक छोड़ देती हूँ। अरे पर बेटा, वो तो पास ही में है, इतना तो मैं पैदल जा ही सकता हूँ। और वैसे भी तेरे पीछे बैठकर निकलूंगा ना तो लोग बातें बनाएंगे कि देखो बुढ़ा कैसे बहू के साथ घूम रहा है स्कूटी पर। ना बिटिया ना, मैं चला जाऊंगा। बहू, तू ना मेरे लिए चाय बना कर लिया। हाँ माँ जी, लेकिन पापा जी अभी वापस आएंगे और वो कहेंगे कि। तभी ससुर जी की आवाज आती है, अरे रचना बिटिया, जरा स्कूटी तो निकाल ले, मुझे पार्क तक छोड़ा। अरे बहू, अभी तो मना कर रहे थे, अब तुरंत ही। माँ जी, मेरी स्कूटी है ही ऐसी, इतनी शानदार कि हर कोई बैठना चाहता है। अरे बता ना, क्या हो गया? माँ जी, आज सुबह से ही बारिश हो रही है और घर के बाहर पानी भरा हुआ है, तो ऐसे में पापा जी कैसे जाएंगे गली से बाहर? पड़ गई ना जरूरत उनको मेरी स्कूटी की। बहू फर्राटा भरते हुए ससुर को पार्क छोड़कर घर वापस आती है कि पड़ोसन कहती है,
अरे कल्लू की बहू, क्या तेरी माँ ने कोई संस्कार नहीं दिए? मेरी माँ ने संस्कार भी दिए हैं और स्कूटी भी। अरे दिख रहा है कैसे बेशर्म की तरह बहू होकर भी पूरी सड़क पर घूमती रहती है। शर्म नहीं आती क्या? नहीं आती। और जब मेरे ससुराल वालों को कोई समस्या नहीं है तो आप कौन होती है? हाँ, हाय रे, लंबी जबान भी इतनी। अरे मजाल है तेरी कि मोहल्ले में कांता से पंगा ले ले। सुन, आज के बाद तू ये स्कूटी चलती ना दिखे, मोहल्ले की बहुओं को खराब कर देगी। बढ़िया ये स्कूटी वाली। अगले रोज रचना अपनी स्कूटी निकाल रही होती है कि माँ जी। रचना रो रही होती है कि सास बाहर आ जाती है। अरे क्या हो गया बहू, क्यों रो रही है? माँ जी, किसी ने मेरी स्कूटी का टायर पंचर कर दिया, उसका शीशा तोड़ दिया और देखिए कैसे पूरी स्कूटी में स्क्रैच लगा दिया है। अरे रो मत बहू, मैं अभी राघव को बोलती हूँ, वो ठीक करा कर ले आएगा। लेकिन माँ जी, ये तो किसी ने जानबूझकर किया है ना, मेरी स्कूटी। पता है माँ जी, मैं कितना संभाल कर रखती हूँ इसे, बहुत प्यार करती हूँ इसे। अरे रो मत बहू, कोई बात नहीं, देख अभी ठीक हो जाएगी तेरी स्कूटी। लेकिन ऐसा कर कौन सकता है? मोहल्ले में किसी से लड़ाई हुई है क्या? रचना को कांता की बात याद आती है। हाँ माँ जी, वो कांता। हे भगवान, उसे कोई जवाब तो नहीं दिया ना तूने? बड़ी ही तेज महिला है, उससे कभी जबान मत लड़ाना। जबान? माँ जी, मैंने तो उसे ठीक कर दिया। तभी वहाँ राघव आ जाता है। हाँ, और उसने तुम्हारी स्कूटी बिगाड़ दी। ये काम उसी का है माँ, कल इसकी लड़ाई उससे हुई थी। ये काम उसी का हो सकता है, लेकिन क्या कर सकते हैं? अब मोहल्ले में कोई बहू स्कूटी नहीं चलाती ना, तो उसे जलन हो रही होगी। बहू जो कि अपनी स्कूटी से बहुत प्यार करती थी, वो स्कूटी को टूटा फूटा देखकर दुखी हो जाती है। माँ, मैं जाकर स्कूटी ठीक करवा कर लाता हूँ, लेकिन फिर इसे घर के अंदर ही खड़ा कर देंगे। देखा, अब ये स्कूटी सड़क पर निकली तो इस स्कूटी की खैर नहीं। बढ़िया आई। नहीं नहीं, मेरी स्कूटी मत तोड़ना, मैं कभी नहीं चलाऊंगी इसे, मैं कल ही मायके में रख दूंगी। लेकिन उसी रात कांता रचना के घर का दरवाजा आधी रात को खटखटाती है। अरे कोई है? अरे कल्लू की माँ, मेरी बहू के पेट में दर्द हो रहा है, कोई उसे डॉक्टर के पास ले चलो ना। चाची, वैसे तो आपके कर्म ऐसे है नहीं कि हम आपकी मदद करें, लेकिन कोई ना, चलिए मैं मोटरसाइकिल निकालता हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरी बहू किसी गैर मर्द के साथ नहीं जाएगी। तभी वहाँ रचना आ जाती है। चाची, मेरी स्कूटी ठीक हो गई है, अगर आपको एतराज ना हो तो। हाँ, मैं यही सोच कर आई थी कि। रचना फटाक से स्कूटी निकालती है और कांता की बहू को बिठाकर अस्पताल ले जाती है। फिर अगली शाम। रचना बहू, ये ले, मैं तेरे लिए ये मिठाई का डिब्बा लेकर आई हूँ। मुझे माफ कर दे बहू, मैं समझ चुकी हूँ कि बहू और बेटे में कोई फर्क नहीं होता। तो इसी बात पर चले गोलगप्पे खाने? हाँ, लेकिन तेरी स्कूटी पर बैठकर। हाँ।